जानान, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया है। करीम का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल कमजोर हूं मैं। कंपनी के शेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं है मेरे पास, यानी कि जब तक करीम जिंदा है मैं कंपनी के शेयर्स को हाथ तक नहीं लगा सकती हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझे, करीम भाई ने आज तक तुमसे ये बात छुपाई। मुझे इस बात की हैरत है। मुझे नहीं मालूम जनान, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब इसको पहली दफा देखा था मैंने, तुम्हारी माँ से इसकी मुशाबिहत देख के हैरानी हुई थी बहुत। अमीने आपा देखिए ना, मैं अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों दिल छोटा कर रही हो? क्या हो रहा है लड़कियों? जी सुल्ताना साहिबा। लगता है खाने की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या ये सब तैयार हो जाएगा वक्त पर? कुछ सामान इसमें से कम है, लेकिन मैं मेहमद से कह के मंगवा लेती हूँ, वो जल्द ही ले आएगा। मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही खास डिनर हो फिलिस के लिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाना। उम्मीद है अच्छा बनाओगे। जरूर सुल्ताना साहिबा, आप परेशान मत होएं। ठीक है। अमीने आपा ये सब इतनी जल्दी हम कैसे तैयार करेंगे? अरे मैं मेहमद से कह के जल्दी से ये सामान तो मंगवा लूं पहले। तूबा दरवाजा खोलो बेटा। तूबा दरवाजा खोलो प्लीज। रुकें। हैरत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मुझसे पूछने के लिए आ जाएंगे। तूबा, आज जो कुछ भी हुआ मैं भूल नहीं सकता। उनसे तो बाद में बात कर लूंगा मैं, लेकिन मैं तुमसे इस बात की अलग से वजाहत लूंगा। खैर, अभी कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम नीचे आओ और उनसे मिलो। मैं किसी भी मेहमान से नहीं मिलना चाहती, चले जाएं आप बाबा। तूबा देखो, ये मेहमान हमें बहुत अजीज हैं, तो प्लीज तैयार हो जाओ और अपना मूड ठीक करके नीचे आ जाओ। ऐसा कौन मेहमान आ गया है बाबा जिसके आने से आपका गुस्सा खत्म हो गया? तुम्हारी कजन, मेरी बहन सवेरा की बेटी। क्या? मेरी फूफो की बेटी? हाँ बिल्कुल, सवेरा की बेटी है फिलिस। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या यह है आपका घर? यहाँ से चंद गलियां दूर है। मुझे यहाँ तक छोड़ने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यहाँ से अब मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें बहुत तंग कर दिया मैंने। बात सुने, मैं आपको वहीं करीब छोड़ देता हूं। क्या आपको डर तो नहीं कि मैं आपको बाद में तंग करूंगा? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, इसलिए। फिलिस,
क्या आपका नंबर मिल सकता है? किस लिए? गलत मत समझें आप। शायद हम कभी बात कर लें या बाद में कभी चाय वगैरह पी लें। मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं होता। तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। फिलिस, देखो, अगर आपको किसी चीज की मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। खैरियत तो है जुनेद? काफी देर से घर को देखे जा रहे हो तुम। तुम्हें क्या लग रहा है क्यों देख रहा हूं मैं? ये तो तुम बताओगे ना, मुसलसल घर को क्यों देख रहे हो? माफ करना मुझे मेहमत, मुझे नहीं मालूम था इस तरह देखना जुर्म है। आइंदा ये गलती नहीं होगी। आखिर देख क्या रहा था ये? क्या झांक रहे हो तुम उसके घर में? कुछ नहीं भाई। क्या कुछ नहीं? मैंने खुद देखा तुम अंदर झांक रहे थे। लड़की काम पर गई हुई है, घर पर कोई भी नहीं है। बकवास मत करो मुझसे। कहीं तुम उस लड़की के चक्कर में तो नहीं आए? बोलो। अरे क्या तुम्हें उस घटिया आजम से उलझ के सुकून नहीं मिला जो तुम यहां एक और मुश्किल पैदा करने पहुंच गए? भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुप करो, चुप। चलो, दोबारा मुझे यहां नजर मत आना तुम, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। जाओ यहां से। सबा, तुम चाहो तो घर चली जाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है अमीने आपा, खाना सर्व कर दो फिर चली जाऊंगी। करीम साहब और तूबा नीचे नहीं आए हैं, ये सब काम मैं देख लूंगी। तुम जल्दी जाओ, इससे पहले जुनेद चला जाए। जब तुम अकेले जाती हो तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ठीक है अमीने आपा, जैसी आपकी मर्जी। सबा, तुम्हें जब पता चला अपनी फुप्पो के बारे में तो कैसा लगा? यकीनन मैं परेशान हूँ कि जिसे कभी मैंने देखा ही नहीं उसके लिए क्या महसूस करूँ मैं। समझ सकती हूँ मैं। तुम्हें तो अभी ही पता चला है कि तुम्हारी फैमिली कौन है, उसके बाद क्या हुआ तुम्हें क्या ही मालूम। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश के ये सब मैं नहीं जान पाती अमीने आपा। मेरी जिंदगी मेरी अम्मी के साथ ही गुजरती। हर रात वो तकलीफ भरी यादें याद आती हैं। काश कि अम्मी जिंदा होती। काश कि आजम हमारी जिंदगी में कभी ना आता। काश इस घर में ना आती और इनसे रिश्ता भी ना होता। फिलिस, इससे मिलो, मेरी बेटी है तूबा। तूबा, यह है तुम्हारी कजन फिलिस। हेलो। हेलो। मैंने बहुत सोचा, कोई आलीशान शादी नहीं चाहिए मुझे। बस चाहती हूँ कि सादगी से जल्द हमारी शादी हो जाए।
क्यों, क्या कोई बात हुई है? बेटी, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताओ। वो इतना अरसा कहाँ रही और उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। ठीक है, जब तुम्हारा दिल करे तब बता देना। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। क्या तुम यहाँ पर नहीं रुकोगी? हमीदा खाला परेशान हो जाएंगी और मेरा सामान भी उनके पास है। वो कौन है और तुम्हारा सामान उनके पास क्यों है? पड़ोस में रहती हैं वो। जब मालिक मकान ने घर खाली करवाया तो मैंने अपना कुछ सामान उनके पास रखवा दिया। उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन फिर भी परेशान हो रही होंगी। बेटी, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम ड्राइवर के साथ जाना और सामान ले आना। और तुम्हारी तो अभी तूबा से भी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, देखो तूबा भी आ गई। फिलिस, इससे मिलो, मेरी बेटी है तूबा। तूबा, यह है तुम्हारी कजन फिलिस। हेलो। हेलो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। जुनेद, ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं सबा, बस कुछ सोच रहा था। मेरा काम खत्म हो गया, चले क्या? आज मेरा यहाँ कुछ काम है, क्या तुम घर अकेले चली जाओगी? ठीक है, कोई मसला नहीं। हम हमेशा साथ जाते हैं, इसलिए पूछा तुमसे। वो मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन कुछ काम है, मुझे फिक्र होगी तुम्हारी। देखो एहतियात से जाना, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसका ऐसा क्या काम है यहाँ पे? तू बताओ मुझे, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। यहाँ आते हुए थोड़ा घबरा रही थी मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। सच कहूँ, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया तुम्हारा। ये तुम्हारा अपना घर है फिलिस। शुक्रिया। तुम मेरी बात मान के यहाँ रुक गई, शुक्रिया तुम्हारा। करीम, लगता है तुम्हारी कॉल आ रही है। जी हाँ अम्मी, जो भी हो वो बाद में कॉल कर लेगा, रहने दें। काफी देर से कॉल्स आ रही हैं। आपको देखना चाहिए बाबा। हाँ, मैं देखता हूं कि कौन है। मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में। वो औरतें हमारी जान नहीं छोड़ेंगी। तूबा, इस वक्त फिलिस को अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है? जाओ जाओ, उसके पास बैठो। हाँ। क्या पढ़ रही हो? पढ़ रही थी, लेकिन आधी में छोड़ दी। क्या कहीं तुम जॉब कर रही हो? कहीं नहीं।
मेरे खुदा, मैं कब से मैसेजेस कर रही हूँ लेकिन जवाब ही नहीं दे रहे हैं वो। अरे नसरीन, क्या हो गया है? पुरसुकून हो जाओ। जैसे ही फ्री हो जाएगा वो तुम्हें कॉल कर लेगा। नसरीन, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, मुझे माफ करना। करीम, कोई बात नहीं। क्या आप घर पे थे? हाँ बिल्कुल। करीम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मगर। हाँ कहो। नसरीन, तुम्हें ज्यादा देर यहां नहीं बैठना चाहिए, ठंड लग जाएगी। करीम, मैंने बहुत सोचा, कोई आलीशान शादी नहीं चाहिए मुझे। बस चाहती हूँ कि सादगी से जल्द हमारी शादी हो जाए। क्यों, क्या कोई बात हुई है? यानी मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कोई और बात ना हो। तुम चाहती थी कि हम बहुत अच्छी तरह शादी करें। करीम, मेरा मतलब है कि अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं, तो बेहतर है कि हम दोनों सादगी से शादी कर लें और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। मैं बस जल्द से जल्द आपकी बीवी बनना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे करीम। हाँ बोलो जिम। घर में सब कुछ ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई जुनैद? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। क्यों, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। बताओ यार, क्या बात है? अरे कह रहा हूं ना, कोई बात नहीं, ठीक है? करीम पर इस तरह से अंधा एतमाद करके मैंने गलती की। मुझे कुछ मजीद लॉयर से इस मामले के लिए बात करनी होगी। मैंने अपनी बच्ची को इस किस्म के आदमी के लिए छोड़ दिया जाना। सादिया मेरी जान, तुमने जो किया अपने खानदान के लिए किया। जब मैं अपनी अम्मी के साथ फाकों में वक्त गुजार रही थी तो तुम लोग इस तरह के खाने खाते थे। फिलिस, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? दिल नहीं चाह रहा मेरा। फिलिस, अमीना आपा बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें खाना चाहिए। ये भी आ गया, एंजॉय करें। क्या आप लोग ये अभी भी खा रहे हैं या मैं बर्तन उठा लूं? जी अमीना आपा, आप मेरी प्लेट उठा लें। और आप सुल्ताना साहिबा? मैं खा चुकी हूँ। ठीक है। फिलिस साहिबा, लगता है आपको खाना अच्छा नहीं लगा। हरगिज नहीं, सच में हर चीज बहुत शानदार है। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं खाऊं। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको ले जाती हूँ। अमीने, इसे भी उठा लेना यहाँ से। ठीक है सुल्ताना साहिबा, मैं ये रख कर आती हूँ। फिलिस, तुम्हें ये बकलावा खाना चाहिए था। अमीने आपा बहुत मजे का बनाती हैं। पता नहीं नसरीन ने करीम साहब के सामने और क्या क्या बोला होगा। अच्छा नहीं हुआ ये सब।
हाँ बोलो जिम। घर में सब कुछ ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई जुनैद? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। क्यों, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। बताओ यार, क्या बात है? अरे कह रहा हूं ना, कोई बात नहीं, ठीक है? यूं बैठने से कुछ नहीं होगा। इंतजार के बजाय मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अब हम क्या करेंगे जानान? सादिया, तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे लॉयर से भी बात करेंगे। करीम पर इस तरह से अंधा एतमाद करके मैंने गलती की। मुझे कुछ मजीद लॉयर से इस मामले के लिए बात करनी होगी। मैंने अपनी बच्ची को इस किस्म के आदमी के लिए छोड़ दिया जानान। सादिया मेरी जान, तुमने जो किया अपने खानदान के लिए किया। सबा, इतने महीने गुजर गए मगर सनान का कुछ नहीं पता। दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। बाहर आओ, बात करनी है। मुझे तंग मत करो, मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझ आई? अभी नहीं तो कभी न कभी तो हाथ आओगी ना तुम सबा। दफा हो जाओ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़ूंगा नहीं। मेरी नजरें तुम पर हैं। अब इसका मुझे क्या करना होगा? यहाँ आते हुए मैं बहुत ही घबरा रही थी। अंदाजा लगा रही थी कि कैसे लोग होंगे, कैसा रद्द-अमल होगा उनका मेरे साथ। लेकिन यहाँ आकर खुशी हुई क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी अच्छी कजन और एक दोस्त मिल गई। दादी, आप ठीक है ना? पता नहीं मैं ठीक हूं या नहीं। सवेरा मुझसे दूर थी और मुझे लगता था कि जिंदा है और अपनी जिंदगी में खुश है वो। लेकिन आज पता लगा कि
वो दुनिया से जा चुकी है। ओह, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। काफी दिनों से मैं इस घर में बहुत अकेली थी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। यहाँ आते हुए मैं बहुत ही घबरा रही थी, अंदाजा लगा रही थी कि कैसे लोग होंगे, कैसा रद्द अमल होगा उनका मेरे साथ। लेकिन यहाँ आकर खुशी हुई क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी अच्छी कजन और एक दोस्त मिल गई। मैं तुम्हारे और फुप्पो के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे सब बताओ। हकीकत बताऊं तुम्हें तूबा, मेरी जिंदगी की कहानी इतनी खुशगवार नहीं, और वो सब तुम्हें बताकर मैं दुखी नहीं करना चाहती। मगर मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ फिलिस। जिस बारे में इस घर में बात नहीं होती उस बारे में जानना चाहती हूँ, जो कुछ छुपाया गया है। अपने खानदान के बारे में जानने का हक है मुझे। ठीक है, अगर तुम ये सब जानना ही चाहती हो, किसी दिन तुम्हें जरूर बताऊंगी मैं। क्या तुम्हें घर छोड़कर आऊं मैं? तुम जहमत मत करो, मैं चली जाऊंगी। गुड इवनिंग। जुनेद। बोलिए तूबा साहिबा। मेहमद भाई कहाँ हैं? खाना खा रहे हैं अंदर वो। अगर कोई काम है तो मुझे बताएं। क्या फिलिस को इसके घर छोड़ने चले जाओगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये अपना सामान लेकर वापस भी आएगी, ले आओगे? ठीक है, बिल्कुल, मैं इन्हें ले जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो? जुनेद, तुम्हारी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर ध्यान से जाना। चलें फिलिस साहिबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिलिस, जल्दी आ जाना। फिर मिलेंगे। देर मत करना। सच बताऊं तो बहुत भूख लग रही थी मुझे। मेहमद, शुक्र है तुम्हें भूख लग रही थी, वरना ये सारा खाना जाया हो जाता। वैसे तुम खाते बहुत ज्यादा हो। क्या हो गया तुम्हें? दिन रात यहाँ पे काम करता हूँ, भूख तो लगेगी मुझे। मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे, फौरन सीरियस हो जाते हो तुम तो। मैं तुम्हें कॉफी बना कर देती हूँ, ठीक है? हाँ बना दो। वैसे भी तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो। वाकई में? फिलिस चली गई क्या? जी दादी जान, जुनेद ले गया है और ले भी आएगा। दादी, आप ठीक है ना? पता नहीं मैं ठीक हूं या नहीं। सवेरा मुझसे दूर थी और मुझे लगता था कि जिंदा है और अपनी जिंदगी में खुश है वो। लेकिन आज पता लगा कि वो दुनिया से जा चुकी है। ओह,
फिलिस के आने की खुशी है, लेकिन सवेरा के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। या अल्लाह, काश मैंने अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ ना किया होता। औलाद का खोना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उसकी बेटी को अब खुद से दूर नहीं करना चाहती। दादी, मैं समझ सकती हूँ, उसे अब कभी खुद से दूर नहीं करेंगे, अपनी पिछली गलतियों से सीखेंगे। मेरी समझदार बेटी, हालात ने तुम्हें समझदार बना दिया। बिल्कुल बड़ों की तरह बातें करने लगी हूँ। मेरी बेटी। लगता है तुम्हें करीम साहब से कुछ जरूरी बात करनी थी, तभी इतनी देर रुकी वहां। हाँ, बहुत जरूरी बात की। अगर बुरा ना मानो तो मुझे बताओगी कि करीम साहब से ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? बिल्कुल, बात यह है कि मैं अब उसी घर में रहूंगी। क्या? जुनेद, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मैं समझा नहीं, क्या तुम वाकई उस घर में रहोगी? लेकिन क्यों, किस लिए? क्या तुम्हें वहां कोई नौकरी मिल गई? नहीं, मैं सिर्फ वहां पर रहने के लिए आ रही हूँ और कुछ नहीं। यही तो समझना चाह रहा हूँ कि तुम वहां क्यों रहोगी? करीम साहब। हाँ हाँ, मेरे मामू हैं। क्या? तुम्हारे मामू हैं? क्या करीम साहब सगे मामू हैं तुम्हारे? हाँ, सगे हैं।